हम सब के लिए मसर्रत और खुशबख्ती की बात है कि तंजीम नक्शबंदिया के ज़ेर एहतमाम जश्न गौसुल वरा और उर्से इमामुल औलिया की महफिल में हाजिर, जबकि मखदूम सरैया की रूहानियत भी हम सबके सरों पर साया फगन है। यानी बुजुर्गों का फैज़ान जारी है। हम उसी फैज़ान की बारिश में गोया कि नहा रहे हैं। इस रुए ज़मीन पर सुबह शाम लाखों करोड़ों इंसान चलते फिरते रहते हैं। अपनी निगाहों से आप रोज़ाना हजारों इंसानों को इस रुए ज़मीन पर चलते फिरते उठते बैठते आप देखते हैं, लेकिन इन्हीं बंदगाने खुदा में कुछ ऐसे ख़ास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में वजाहत और मकबूलियत होती है। वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अल्लाह की बारगाह में वो मुकर्रब होते हैं जिनका जिक्र खुद कुरान करीम में भी हुआ और अहादीसे करीमा में भी ऐसे मुकर्रब बंदों का जिक्र आया। उन्हीं बंदगाने खुदा की सोहबत और उनकी मजलिस में रहने का कुरान पाक में हमें हुक्म दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। ऐ बंदे, तुम उन नेक लोगों की सोहबत में रहो, उन मुकर्रबीन की सोहबत में रहो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। वो अल्लाह के ऐसे नेक बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला के जिक्र से हमेशा रतबुल लिसान रहते हैं। क्या बात है। बेशक। वो ऐसे नेक बंदे होते हैं जिन्हें देख करके खुदा याद आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आया, खियारो इबादिल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि जब उनके नूरानी चेहरों पर नजर पड़ती है तो बेसाख्ता जबान पर अल्लाह का जिक्र आ जाता है। उनके नूरानी चेहरों को देखकर बेसाख्ता आदमी सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, इस तरीके के अल्फाज बेसाख्ता जुबान पर आ जाया करते हैं। चुनांचे शेर खुदा मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने काशाने अक़दस से बाहर निकलते थे और सहाबा किराम उन्हें देखते थे, उनके नूरानी चेहरे का जब दीदार करते थे तो बेसाख्ता उनकी जबानों पर ये जुमला निकलता था,
ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसना हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अजमला हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहलमा हाज़ल फता। यानी शेर खुदा का चेहरा देखकर सहाबा किराम अल्लाह का जिक्र फौरन करते थे। उनका चेहरा जैसे ही देखते थे कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नौजवान किस कदर हसीनो जमील, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा हलीम है, कैसा बुर्दबार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितने बड़े इल्म वाला है। तो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये होती है कि इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, यानी जब उनका चेहरा देखा जाए, उनके नूरानी चेहरे का जब दीदार किया जाए तो बेसाख्ता जबान पर अल्लाह का जिक्र आ जाए। ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान होती। और उन्हीं नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का, उन्हीं की मजलिस में हमें बैठने का हुक्म दिया गया। कुरान पाक में इरशाद हुआ वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, ऐ बंदे तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। और वह अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि युरीदूना वजह, यानी हर काम में अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। यानी बज़ाहिर अगरचे वो दुनिया का काम करते हैं, लेकिन दर हकीकत उनका वो काम भी रज़ाए इलाही के लिए हुआ करता। वाह वाह, बेशक। बज़ाहिर अगरचे वो हमारी तरह से खाते पीते हैं, बाजारों में टहलते हैं, अपनी जरूरियात के लिए बाजारों में जाते हैं, गलियों में चलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन हर काम में उनका मकसद रज़ाए इलाही होता है। अल्लाह की रजा के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं हुआ करता। चुनांचे बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये वो सहाबी रसूल हैं जो बड़े ही मुत्तबे सुन्नत सहाबी हैं, यानी सुन्नतों पर आप बड़ी सख्ती से अमल किया करते थे और आपके सीने में अहादीसे करीमा का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। आप जब हदीस शरीफ के दर्स के लिए बैठा करते थे तो आपके दर्स में तालिबाने उलूमे नबविया की पूरी भीड़ इकट्ठा होती थी। एक बार आपके एक शागिर्द जिनका नाम था हजरते तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब, वो हदीस शरीफ पढ़ने के लिए आपके पास आए। हदीस शरीफ का दर्स आपने दिया। फिर हजरते तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब से आपने इरशाद फरमाया क्या तुफैल नगदु इला सूक, यानी आओ चलो हम बाजार आज चलेंगे। आप बाजार तशरीफ ले गए। हम भी बाजारों में जाते हैं, अपनी जरूरियात के लिए बाजारों में खरीदो फरोख्त के लिए जाया करते हैं, लेकिन जरा एक सहाबी रसूल का अमल देखिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने शागिर्द हजरते तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब से फरमाते हैं क्या तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब, आओ चलो हम बाजार चलेंगे। आप बाजार तशरीफ ले गए। बाजार में जब आप जाते हैं तो बाजार के रास्ते पर आप गुजर रहे हैं, जो भी मिल रहा है उसे सलाम कर रहे हैं, बड़ा मिल रहा है उसे सलाम कर रहे हैं, अपने बराबर का कोई मिल रहा उसे सलाम कर रहे हैं, और कोई बच्चा मिल रहा है उसे भी सलाम कर रहे हैं। और ना आपने कोई सामान खरीदा, ना कोई सामान आपने फरोख्त किया, न किसी सामान की आपने कोई कीमत पूछी, ना आपने कोई भावताव किया, बल्कि आप बाजार में गुजर रहे हैं, जो सामने आ रहा है उसे सलाम कर रहे हैं और सलाम करके आगे बढ़ जा रहे हैं।
फिर आप सलाम करके घर वापस आ गए। उसके बाद फिर जब आप दूसरे दिन दर्स हदीस शरीफ के लिए बैठे, जब आप दर्स से फारिग हुए, फिर आपने अपने शागिर्द हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब से इरशाद फरमाया, क्या तुफैल आओ चलो आज बाजार फिर हम चलते हैं। हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब ने फरमाया कि वमा तस्नौ बिस्सूक, हुजूर बाजार आप जाके क्या करेंगे? बाजार आदमी कोई सामान खरीदने के लिए जाता है, या कोई सामान बेचने के लिए जाता है, या किसी सामान की कीमत मालूम करने के लिए जाता है। हुजूर आप तो बाजार तशरीफ ले जाते हैं, मगर बाजार में जाने के बाद आप ना तो किसी सामान की कीमत पूछते हैं, ना बाजार में कहीं आप ठहरते हैं, ना ही किसी सामान ना किसी सामान के बारे में आप कोई भाव ताव करते हैं। हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब ने कहा, वमा तस्नौ बिस्सूक वांता ला तक़फु अलल बिअ वला तसलु अन सिले वला तसुमु बिहा वला तजलिसु फी मजलिसिन मिन मजालिस सूक। यानी हुजूर आप बाजार जा करके क्या करेंगे? आप तो बाजार में ना तो किसी दुकान पर ठहरते हैं, ना तो किसी सामान की कीमत पूछते हैं, ना किसी सामान के बारे में आप भाव ताव करते हैं, ना ही बाजार में आप किसी जगह बैठा करते हैं। आप बाजार जा करके क्या करेंगे? इजलिस बिना नतहद्दस, हुजूर आप यहीं पर तशरीफ रखें, आप हदीस शरीफ का दर्स दें, हम आपसे हदीस शरीफ का दर्स लेंगे। हुजूर आप बाजार जा करके क्या करेंगे? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब की कुन्नियत थी अबू बतन। अबू बतन का माना पेट वाले, चूंकि उनका पेट थोड़ा सा सीने से निकला हुआ था, यानी सीने के बराबर नहीं था, बल्कि कुछ पेट बाहर को निकला हुआ था। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में ये बात आई है कि काना सद्रहु व बतनहु अला सवा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक और आपका शिकम अक़दस दोनों बिल्कुल एक बराबर था, यानी शिकम अक़दस जरा भी बाहर को नहीं निकला था। हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब का पेट चूंकि बाहर निकला हुआ था, इसलिए आपने इरशाद फरमाया कि अबू बतन इन्नमा नग़दु लिअजलि सलाम, यानी है अबू बतन हम जो बाजार जाते हैं, हम कोई सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जाते हैं, न किसी सामान की कीमत मालूम करने के लिए हम बाजार जाते हैं, और न हम किसी सौदा सलफ के लिए हम बाजार जाया करते हैं, बल्कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अफसुस सलाम तदखुल जन्नत बिसलाम, यानी सलाम को आम करो तुम जन्नत में सलामती के साथ जाओगे। तो हम जो जाते हैं बाजार में, इसलिए जाते हैं कि बाजार में हमारे बड़े भी मिलेंगे, हमारे बराबर के भी मिलेंगे, हमारे छोटे बच्चे भी मिलेंगे। बाजार में जिस बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई मिलेंगे, उतनी बड़ी तादाद हमें कहीं और नहीं मिलेगी। तो मैं बाजार सिर्फ इसलिए जाता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सलाम को आम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाम करो कि जन्नत में सलामती के साथ जाओगे। तो बाजार में जाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर सलाम कर लेंगे, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं है। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि युरीदूना वजह, यानी वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। हर काम में उनका मकसद रज़ा इलाही होता है, रज़ा इलाही के अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता है। और जब ऐसे नेक लोगों की सोहबत में बैठा जाए तो कुरान करीम का इरशाद है, वला तादु ऐनाका अन्हुम, यानी जब तुम ऐसे नेक लोगों की सोहबत में बैठो तो उनके नूरानी
नूरानी चेहरों को देखते रहना, उनके नूरानी चेहरों की जियारत करते रहना, उनके नूरानी चेहरों से तुम्हारी निगाहें ना हटें, क्योंकि नेक लोगों के चेहरों को देखना ये भी कारे सवाब है। ये है औलियाए किराम की जमात, ये है अल्लाह के महबूब बंदों की जमात जो हर काम में रज़ा इलाही चाहते हैं। रज़ा इलाही के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं होता है। ऐसे ही लोगों के बारे में किसी शायर ने कहा, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मामूल औलिया, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान यही होती है कि हर काम में उनका मकसद रज़ाए इलाही होता। हमारी तरह से वो भी खाते पीते जरूर हैं, लेकिन खाने पीने से उनका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि वो खाते पीते इसलिए हैं कि जिसमें ताकत आएगी, तवानाई आएगी और हम सेहतमंद रहेंगे। और जाहिर है कि जब जिस्म में ताकत रहेगी, तवानाई रहेगी, हम सही से चल सकते हैं, सही से खड़े हो सकते हैं, तो उस वक्त आदमी सही तरीके से नमाज भी अदा कर लेगा। वरना अगर आदमी बीमार है, सही तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसे खड़े होकर के नमाज पढ़ने में दुश्वारी होगी, उसे बैठकर नमाज पढ़नी होगी। और आदमी के कमर में अगर तकलीफ है तो उसे रुकू और सजदे में तकलीफ होगी। तो एक चलिए माशाल्लाह, ये बच्चा, इसका हौसला देखे, ये भी इनाम लेकर के आया। तो अल्लाह के नेक बंदे वो भी हमारी तरह से जरूर खाते पीते हैं, लेकिन उनका मकसद खाने पीने से ये होता है कि जब जिसमें ताकत रहेगी तभी हम इबादत भी सही तरीके से कर सकते हैं, तभी हम सही तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं, सही तरीके से हम क़याम कर सकते हैं, रुकू कर सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदे हर काम में रज़ा इलाही ही को अपना हदफ रखते हैं, रज़ा इलाही ही उनका मकसद हुआ करता है। बाकी हमारी तरह से बज़ाहिर वो भी चलते फिरते हैं, लेकिन नीयतों का फर्क रहता है, जिसकी वजह से उनका काम वही कारे सवाब हो जाया करता। बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने फरमाया कि एक शख्स था जिसने बड़ा खूबसूरत मकान एक बनाया। मकान जब बन करके तैयार हो गया तो उसने सोचा कि अब इस मकान का इफ्तिताह होना चाहिए, इसका उद्घाटन होना चाहिए। फिर उसने सोचा कि मैं अपने इस मकान के इफ्तिताह के लिए अपने पीरो मुर्शिद को बुलाऊंगा। जाहिर है कि पीरो मुर्शिद का कदम जब मकान में पड़ जाएगा तो मकान में बरकत आएगी, अल्लाह की रहमत आएगी। पीरो मुर्शिद को दावत दी, पीरो मुर्शिद उनके मकान में तशरीफ ले गए। और आदमी जब मकान बनाता है, खास तौर से नया मकान जब तामीर करता है, तो अपना मकान दिखाने का शौक बहुत ज्यादा होता है। यानी बुला बुला करके अपना मकान आदमी दिखाता कि हजरत आइए हमारा गरीब खाना देख लीजिए। अब हजरत तशरीफ ले गए मकान में, अब आदमी दिखाता है कि हजरत ये मेरा बेडरूम है, ये मैंने किचन बनवाया है, यहां देखिए मैंने खिड़की इस तरह से लगाई है, ये रोशनदान मैंने यहां पे लगाया है। सारी चीजें और बड़ी तफसील के साथ दिखाता। पीरो मुर्शिद अपने मुरीद की दावत पर उनके मकान में तशरीफ ले गए। मुरीद ने अपना सारा मकान दिखाया। पीरो मुर्शिद हर कमरे में तशरीफ ले गए,
जब सारा मकान देख लिया पीरो मुर्शिद ने तो अपने मुरीद से कहा कि मुरीद अब तू जरा मेरे साथ बैठ जा। बैठाया उनको अपने साथ और पीरो मुर्शिद का जरा अंदाज़े इस्लाह देखिए, अपने मुरीद की तरबियत किस तरीके से उन्होंने फरमाई है। अपने मुरीद से उन्होंने एक सवाल बस किया, अपने मुरीद से इरशाद फरमाया क्या मुरीद लिमाजा फतहत ताका, ऐ मुरीद ये बता कि जो तुमने यहां पे रोशनदान लगाया है तेरा क्या मकसद है रोशनदान लगाने का, क्यों तुमने ये रोशनदान लगाया। ऐ मुरीद ये बता कि खिड़की जो तुमने यहां पर लगाई है ये खिड़की तुमने किस लिए लगाई है। अगर यही सवाल आपसे किया जाए कि आपने जो ये मकान बनाया है इसमें सारी खिड़कियां आपने लगाई हैं, ये रोशनदान आपने लगाया है, यहां पे आपने दरवाजा निकाला है, अगर यही सवाल आपसे किया जाए कि खिड़की आपने क्यों लगाई है, ये रोशनदान आपने क्यों लगाया है, तो आपका जवाब क्या होगा। एक नॉर्मल जवाब आप क्या देंगे, क्या देंगे जवाब। जवाब नहीं दे सकते आप लोग इसका, क्या जवाब देंगे, हवा और रोशनी के लिए, यही इसका नॉर्मल जवाब। तो पीरो मुर्शिद ने जब पूछा कि लिमाजा फतहत ताका, अरे मुरीद ये बता कि तूने जो ये रोशनदान लगाया है, ये जो खिड़की लगाई है तुमने ये किस लिए लगाई है। मुरीद ने वही जवाब दिया जो आपने अभी जवाब दिया है कि लुदखूलिल हवाई व शुमूलिल ज़िया, यानी हुजूर मैंने जो खिड़की लगाई है, ये जो रोशनदान लगाया है, ये हवा और रोशनी के लिए मैंने ये सब रोशनदान लगाए हैं, ये खिड़की मैंने हवा और रोशनी के लिए लगाई है। पीरो मुर्शिद का अंदाज़े इस्लाह और तरबियत देखिए। पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से इरशाद फरमाया ज़ालिका अमरुन ज़ाहिरुन बाहिर काना यंबग़ी लका अन तक़सुदा बिलिसालते समाल अज़ान, यानी ऐ मुरीद तुमने जो बात बताई है कि हवा और रोशनी के लिए मैंने ये खिड़की लगाई है, ऐ मुरीद ये बात तो ज़ाहिर व बाहिर है कि जब हवा, ऐ मुरीद ये बात तो ज़ाहिर व बाहिर है कि जब हवा चलेगी तो तुम्हारे मकान में हवा आएगी, रोशनी आएगी, लेकिन ऐ मुरीद तुमने जिस वक्त ये खिड़की लगाई थी, जिस वक्त ये रोशनदान तुमने लगाया था, ऐ काश तुम्हारी नीयत ये हुई होती कि जब मुअज्जिन मस्जिद की फसील से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा तो मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी, तो तेरा ये खिड़की लगाना और रोशनदान लगाना ये सवाब का काम होता, लेकिन तूने सिर्फ दुनिया की नियत की है इसलिए तुम्हें इसमें सवाब नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये होती है कि युरीदूना वजह, यानी वो हर काम में रज़ा इलाही चाहते हैं, हर काम में उनका मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है। अगरचे हमारी तरह से वो भी खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, गुफ्तगू करते हैं, सारा काम हमारी तरह से करते हैं, लेकिन हर काम में उनका मकसद रज़ा इलाही होता है। उन्हीं नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। उन्हीं नेक बंदों का तज़किरा दूसरी जगह कुरान पाक में इस तरीके से हुआ, इरशाद रब्बानी है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अल अर्दि हौना, अल्लाह के नेक बंदे, रहमान के वो नेक बंदे जो रुए जमीन पर बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ चला करते हैं। कुरान पाक में है इबादुर रहमान इरशाद हुआ, रहमान के बंदे, मालूम हुआ कि वो बंदे जहां भी तशरीफ फरमा होते हैं वहां अल्लाह की रहमत उनके ऊपर नाजिल होती है, बाहयात रहते हैं तो भी उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, अपनी कब्र में आराम फरमा होते हैं, वहां भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। उनका जब जिक्र होता है तो भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इंदा जिक्र सालिहीना ततनज़्ज़लुर रहमा, यानी अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा जहां होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल हुआ करती है। उन्हीं नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया। वस्बिर नफ्सका माल लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति
बलहशी, आए बंदे तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, युरीदूना वजहा, और वह हर काम में अल्लाह की रिजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, वला तादो ऐनाकानहुम, और जब तुम उनकी मजलिस में बैठो तो तुम्हारी निगाहें उनके चेहरों से ना हटें, बल्कि उनके नूरानी चेहरों को देखते रहना, कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों को देखना ये भी सवाब का काम। वाह वाह बेशक हक है, सुभान तो अल्लाह। हम अर्ज कर रहे थे वाह वाह कि औलियाए किराम की ये पहचान होती है, नेक बंदों की ये शान होती है कि उनका मकसद हमेशा रिज़ाए इलाही हासिल करना होता। सैयदना अबू इदरीस खौलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, ये किबारे ताबीन में से वो फरमाते हैं, दखल तो मस्जिदा दिमश्क, मैं दिमश्क की मस्जिद में गया तो वहां मैं क्या देखता हूं, फरमाया फैजा फतन बर्राकुस सनाया वन्नासु मअहु, यानी मैंने देखा कि मस्जिद में एक बड़े ही नूरानी शक्लो सूरत वाले बुजुर्ग बैठे हुए, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं, और उनके चेहरे में अल्लाह ने ऐसा नूर रखा है। इरशाद फरमाया बर्राकुस सनाया, बर्राक ये बर्क से बना है जिसका माना है बिजली। फरमाया बर्राकुस सनाया, यानी उनके दांत बिजली की तरह से चमक रहे थे, चेहरा बड़ा ही रोशन और मुनव्वर था, और उनके गिर्द लोगों का हुजूम था। और मैंने ये देखा कि ज़ख्तलफू फी शैइन अस्नदूहु इलैहि, यानी उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे, अगर उनके दरमियान आपस में किसी मसले में इख्तिलाफ होता तो बजाय इसके कि उस मसले को खुद हल करें, उस मसले को उन्हीं की तरफ फेर दिया करते थे, और वह अपनी ज़बान पाक से जो इरशाद फरमा देते सब लोग उसे तस्लीम करते थे। उनके इरशाद फरमाने के बाद फिर किसी के अंदर मजाले दमजदन नहीं, बल्कि सब लोग बसरो चश्म उनकी बात को कबूल करते थे, और उनके आगे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फरमाया कि लोगों में जब इख्तिलाफ होता था तो उस इख्तिलाफ को उन्हीं की तरफ फेर देते थे, यानी उनकी बारगाह में पेश करते थे कि हुजूर हमारे दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ है, क्या सही है आप फैसला फरमा दें। और जब वो कुछ इरशाद फरमाते तो उनकी बात को सब लोग तस्लीम कर लिया करते थे। मैंने जब उनका ये रोबो जलाल देखा तो मैंने पूछा कि मन हाजा, ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि हाजा मुआज इब्न जबल अल अंसारी साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सैयदना मुआज इब्न जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो अजीम सहाबी रसूल हैं, फुक़हाए सहाबा में से हैं। हजरत अबू इदरीस खौलानी फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना कि ये सहाबी रसूल हैं, और वो भी ऐसे अजीम सहाबी रसूल हैं जो फुक़हाए सहाबा किराम में से हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बना करके रवाना फरमाया था, और फिर जब उनसे इरशाद फरमाया था कि बेमा तक़ज़ी या मुआज़, ए मुआज़ तुम कैसे फैसला करोगे, उस वक्त हजरत मुआज़ इब्न जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया था, अक़ज़ी बि किताबिल्लाह है या रसूल अल्लाह, मैं किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करूंगा।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तजिद, ऐ मुआज़ इब्ने जबल, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मसला पेश आ जाए जिसका हल तुम्हें कुरान पाक में ना मिले, यानी तुम कुरान पाक में उसका हल ना पाओ, ये नहीं इरशाद फरमाया कि जिसका हल कुरान पाक में ना हो, बल्कि ये इरशाद फरमाया फ़इल्लम तजिद, यानी अगर उसका हल तुम्हें कुरान पाक में ना मिले उस वक्त तुम क्या करोगे। हजरत मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अक़ज़ी बि सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, अगर उस मसले का हल कुरान पाक में मुझे नहीं मिला तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में उस मसले को हल करूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तजिद, ऐ मुआज़, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मसला पेश आया जो तुम कुरान पाक में भी ना पाओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा में भी उस मसले का हल तुम्हें न मिले, उस वक्त क्या करोगे। हजरत मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, अजतहिदु बिराई, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, यानी मैं क़यास की रोशनी में, अपने क़यास की रोशनी में जो क़यास किताब व सुन्नत के मुताबिक होगा, किताब व सुन्नत की रोशनी में वो क़यास होगा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने इज्तिहाद की रोशनी में फैसला करूंगा। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिही लिमा युहिब्बु अर्दा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने रसूल के फरिश्तादा को उसी की तौफीक बख्शी जिससे अल्लाह रसूल राजी हैं। ये सैयदना मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो दमिश्क की मस्जिद में तशरीफ फरमा हैं। हजरत अबू इदरीस खौलानी फरमाते हैं कि मैं दमिश्क की मस्जिद में पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान बैठे हुए हैं और बड़े ही नूरान, बड़े ही रोशन चेहरे वाले हैं, उनके होंठों से फूल झड़ रहे हैं और दांत बिजली की तरह से चमक रहे हैं। मैंने पूछा, मन हाजा, ये बुजुर्ग कौन हैं? लोगों ने बताया, हाजा मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सैयदना मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो अजीम सहाबी रसूल। फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना कि ये सहाबी रसूल हैं तो आज तो मुझे कुछ हम कलामी का मौका न मिल सका, लेकिन कल मैं जरा सवेरे मस्जिद में आऊंगा ताकि सबसे पहले मुझे मुलाकात का शरफ मिले और इस अजीम सहाबी रसूल की बारगाह में कुछ मुझे अर्ज करने का मौका भी मिल जाए। फरमाते हैं कि जब दूसरा दिन हुआ तो ज़ोहर की नमाज के वक्त का जैसे ही वक्त हुआ मैं सीधे मस्जिद पहुंच गया, ये सोच करके कि जैसे ही वक्त शुरू हो मैं मस्जिद पहुंचूं, क्योंकि उस वक्त मेरी मुलाकात हजरत मुआज़ इब्ने जबल अंसारी से हो जाएगी। फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद पहुंचा तो क्या देखता हूं कि हजरत मुआज़ इब्ने जबल अंसारी पहले ही से मस्जिद में बैठे हुए और मस्जिद में आप पहले ही से पहुंचे हुए हैं। फिर मैंने देखा कि हजरत मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर के नमाज अदा फरमाने लगे। जब नमाज अदा कर चुके, फरमाते हैं कि फिर मैं किबला की तरफ से उनके सामने आया और मैंने उन्हें सलाम अर्ज किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने उनसे अर्ज किया कि इन्नी उहिब्बुका वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका, यानी ऐ सहाबी रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको दिल से चाहता हूं। अगर कहीं शहर में, किसी दूसरे शहर में हमसे अगर कोई आकर के कहे कि हजरत मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपको चाहता हूं, तो हम तो खुश हो जाएंगे कि कम से कम हमारे चाहने वाले यहां पर। लेकिन एक सहाबी रसूल से जब उन्होंने अर्ज किया कि इन्नी उहिब्बुका, ऐ सहाबी रसूल, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं,
हजरत मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आलिल्लाह, यानी तुम जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हो, ये बताओ कि ये मोहब्बत तुम क्या अल्लाह के लिए कर रहे हो, रिज़ाए इलाही के लिए तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। हजरत अबू इदरीस खौलानी कहते हैं, आलिल्लाह, यानी हाँ, मैं रिज़ाए इलाही के लिए आपसे मोहब्बत कर रहा हूं, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम से मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया, अहले बैत की ताज़ीम करने का हमें हुक्म दिया है, तो मैं रिज़ाए इलाही के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं, इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं। हजरत मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर इरशाद फरमाया, आलिल्लाह, यानी तुम जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, ये बताओ कि क्या वाक़ईतन तुम रिज़ाए इलाही के लिए मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। उन्होंने फिर अर्ज किया, आलिल्लाह, यानी हाँ, रिज़ाए इलाही के लिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं। हजरत अबू इदरीस खौलानी कहते हैं कि जब हजरत मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना, फरमाया, फाखज़ा बिहमवति रिदाई व जज़बनी इला नफ्सी, यानी फिर हजरत मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी चादर को पकड़ा, चादर का किनारा अपने हाथ में लिया और चादर पकड़ करके उन्होंने अपनी तरफ मुझे खींचा और इरशाद फरमाया, अबशिर, ऐ अबू इदरीस खौलानी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें बशारत हो, इस वजह से कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बिना फिया वलिल मुतजालिसिना फिया वलिल मुतबासिलिना फिया। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरी मोहब्बत मेरे उन बंदों के लिए साबित हो गई जो सिर्फ मेरी रिजा के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते। मेरी मोहब्बत मेरे उन बंदों के लिए साबित हो गई जो सिर्फ मेरी रिजा के लिए किसी के पास उठते बैठते हैं। मेरी मोहब्बत मेरे उन बंदों के लिए साबित हो गई जो सिर्फ मेरी रिजा के लिए अपना माल खर्च किया करते हैं। तो अबू इदरीस खौलानी, तुमने जो ये कहा कि मैं अल्लाह की रिजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं, तुमने रिज़ाए इलाही के लिए मुझसे मोहब्बत की है, इसलिए अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए साबित हो गई। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए साबित हो गई, यानी अल्लाह की बारगाह में तुम महबूब हो गए हो। अल्लाह ने तुम्हें महबूबियत का मकाम अता फरमा दिया है। और अल्लाह ताला जब किसी को महबूबियत का मकाम अता फरमा देता है तो अल्लाह ताला उसे कैसी वजाहत अता फरमाता है, कैसी मकबूलियत उसे हासिल हो जाती है। हदीस कुदसी में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि जब मैं किसी अपने बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं, फाकुनो समाहुल लज़ी यस्माउ बिही व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल लती यमशी बिहा, यानी जब मैं किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं तो मैं उसका वो कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका वो पांव हो जाता हूं जिससे वो चला करता। अब इस हदीस शरीफ को जरा समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला इंसानी आज़ा से पाक, जिस्मो जिस्मानियात से पाक, मगर इस हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं तो मैं उसका वो कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता। मतलब ये है कि जब तक कि वो बंदा महबूबियत के मकाम पर फाइज नहीं हुआ था, उस वक्त तक सिर्फ उतना ही सुनता था जितना आम इंसान सुना करते, उससे ज्यादा उसे सुनने की सलाहियत नहीं थी। लेकिन जब वो महबूबियत के मकाम पर फाइज हो गया तो अब वो भी सुनेगा जो आम इंसान सुना करते हैं, और अब
उसकी समाद का आलम ये होगा कि वो बंदा रहेगा बगदाद मुअल्ला में, और अगर उसका कोई चाहने वाला दुनिया के किसी खित्ते से उनकी बारगाह में इस्तिगासा करेगा तो अपने उस मुरीद की फरियाद को सुनेंगे और अल्लाह के हुक्म से उसकी हाजत रवाई भी फरमाएंगे। वाह वाह, आज सुभान अल्लाह। तो मोबाइल का दौर है। आदमी दुनिया के किसी खित्ते में हो, मोबाइल के जरिए से बात कर लिया करता है। लाखों किलोमीटर का फासला होता है, फिर भी आदमी मोबाइल के जरिए बात कर लिया करता है। लेकिन मोबाइल की इजाजत जब नहीं थी, ये मादी आलात नहीं थे, तो वहां पर उस बंदे की शान ये हुआ करती है कि उसके पास में अगरचे मादी आलात नहीं हैं, उसके पास मोबाइल नहीं है, ये मादी वसाइल उसके पास नहीं हैं, लेकिन वो बंदा बगदाद मुअल्ला में रहेगा या अजमेर मुकद्दस में रहेगा या दुनिया के किसी खित्ते में रहेगा, और उनका कोई चाहने वाला उनकी बारगाह में अगर इस्तिगासा करेगा तो अपने मुरीद की फरियाद को भी वो सुनेगा और साथ ही साथ अल्लाह के हुक्म से अपने मुरीद की हाजत रवाई भी करेगा। और ये ऐलान करेगा, यदि अला रासे मुरीदी का समाए अल-अर्द, यानी मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पर ऐसे साया फगन है जैसे कि आसमान रुए जमीन पर साया फगन। वाह वाह वाह, और सुभान अल्लाह। आसमान, आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी खित्ते में आप चले जाइए, हर जगह यह आसमान आपको ऊपर अपने सर के ऊपर नजर आएगा। तो वो शेख यानी जो पीरो मुर्शिद हैं, जो कामिल पीरो मुर्शिद हैं, वह अपने मुरीद के अहवाल पर उनकी पूरी नजर होती है, उनका जाहिर भी देखते हैं, उनका बातिन भी देखते हैं, और उनकी बसारत का आलम यह हो जाता है कि हदीस शरीफ में जो इरशाद हुआ, वह बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, यानी मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखा करता है। यानी वो बंदा रहेगा रुए जमीन पर मगर उसकी निगाह लौहे महफूज पर रहेगी, और वो बंदा ये ऐलान करेगा, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन इला हुक्म इत्तिसाली, यानी मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को अपनी निगाह वलायत से देखा जैसे कि हथेली पर राई का कोई दाना रखा हो, उस तरीके से आदमी देखा करता है। ऐसे ही मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देखा, और ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ देखा, बल्कि फरमाया अला हुक्म इत्तिसाली, यानी मैं मुसलसल पूरे तसलसल के साथ अपनी निगाह वलायत से अल्लाह के शहरों को देखता रहता हूं, क्योंकि वो बंदा वलायत के मनसब पर फाइज हो चुका है और अल्लाह की बारगाह में वो महबूब और मुकर्रब है। और जब उसे महबूबियत का मकाम हासिल हो गया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस पर ऐसा इनाम होता है कि हदीस कुदसी में आया, इरशाद हुआ, फाकूनो समाहुल लज़ी यस्मउ बिही, यानी जब बंदा मेरी बारगाह में महबूब हो जाता है तो मैं उसका वो कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, वयदहुल लती यब्तिशु बिहा, और मैं उसका वो हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, वरिजलहुल लती यमशी बिहा, और मैं उसका वो पांव हो जाता हूं जिससे वो चला करता। और जब वो बंदा महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है तो अब वो मिंबरे बगदाद से ये ऐलान भी करता है कि कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। चुनांचे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त मिंबरे बगदाद से ये ऐलान फरमाया है कि कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर, उस वक्त आपकी मजलिस में 313 औलिया किराम तशरीफ फरमाते और सबने अपनी अपनी गर्दनें उस वक्त झुका ली थी और सबने ये बरमला एतराफ किया, बल अलर्रासी वल ऐन, बल्कि ऐ गौसे आजम, आपका कदमे पाक सिर्फ हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि हमारे सर पर है, हमारी आंखों पर है। यहां तक कि उन औलिया किराम ने
अपनी निगाह वलायत से यह भी मुशाहिदा फरमाया कि पूरी दुनिया में जितने भी औलिया किराम थे, सबने अपने अपने मकाम पर, सबने अपने अपने गर्दनें झुका ली और सबने ये इतराफ किया, बल अल रासी वल ऐन, बल्कि ऐ गौसे आजम आपका कदम पाक हमारे सर पर है और हमारी आंखों पर है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रुहु ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। मगर इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि वलायत के मनसब पर फाइज होने के लिए अल्लाह के बारगाह में महबूब और मुकर्रब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आदमी फराइज की पाबंदी करे, नमाज रोजे का पाबंद। आदमी अगर नमाज रोजे का पाबंद नहीं है तो कितना ही उसके बारे में लोग ये कहें कि ये वली है, वो वलायत का मकाम वो नहीं पा सकते। अल्लाह के बारगाह में मुकर्रब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आदमी फराइज का पाबंद। हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बेशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि, यानी बंदा मेरी बारगाह में फराइज से बढ़कर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, फराइज से बढ़कर कोई चीज नहीं है जिससे तकर्रुब हासिल कर सके, बल्कि अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब हासिल करने के लिए जरूरी है कि आदमी फराइज की पाबंदी करे, नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो फराइज इलाहिया हैं उन फराइज पर सख्ती से अमल करे, उन फराइज को अदा करे। बल्कि औलिया किराम तो यहां तक फरमाते हैं कि फर्ज की बात तो फर्ज की है, अगर आदमी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ता है, उस पर अमल नहीं करता है, तो वो भी वलायत का मकाम नहीं पा सकता। चुनांचे सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े ही अजीम बुजुर्ग हैं सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, जिन्हें सुल्तानुल आरिफीन भी कहा जाता है, और आप वलायत के ऐसे अजीम मकाम पर फाइज हैं कि जिनके तसर्रुफात सिर्फ ज़ाहिरी हयात तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी इनके तसर्रुफात सुबह क़यामत तक जारी रहेंगे। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि इस सिलसिले के जो आगाज में जो औलिया किराम हैं, उन औलिया किराम में से एक सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए, किसी ने बताया कि हुजूर फलां शहर में तशरीफ ले चलें, वहां अल्लाह के एक वली रहते हैं जो साहिब कश्फो करामत हैं, उनके तकवा तहारत का बड़ा जिक्र होता है, हुजूर चलें उनसे मुलाकात कराएं। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि चलो। चुनांचे अपने मुरीदों के साथ आप चल पड़े, उस शहर में गए, शहर वालों से पता किया कि शहर में फलां बुजुर्ग रहते हैं। लोगों ने बताया कि हाँ ये बुजुर्ग इस शहर में रहते हैं। पूछा क्यों, कैसे हैं? लोगों ने बताया कि वो तो बहुत ही मुत्तकी परहेजगार हैं, साहिब कश्फ हैं, अल्लाह के वली हैं। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि इस वक्त तो कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया कि मस्जिद में वो मिलेंगे। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद की तरफ निकल पड़े। मस्जिद के बाहर से देखा
कि वो बुजुर्ग मस्जिद में अल्लाह की इबादत में मशगूल। बाहर आप खड़े होकर के इंतजार करने लगे कि बाहर जब तशरीफ ले आएंगे तो उनसे मुलाकात की जाएगी और हम कलामी का शर्फ हासिल किया जाएगा, उनसे फयूज़ो बरकत हासिल किए जाएंगे। बाहर अपने मुरीदों के साथ खड़े थे। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग मस्जिद में से निकले और इत्तेफाक ऐसा कि वो बुजुर्ग जब बाहर निकले तो किबला की तरफ उन्होंने मुंह किया और उधर ही मुंह करके उन्होंने थूक दी। मस्जिद से बाहर निकलते हैं, किबला की तरफ मुंह किया और उधर ही मुंह करके उन्होंने थूक दिया। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा कि वो शख्स जिसकी वलायत का हमने बड़ा शोहरा सुना था, जिसके बारे में हमने ये सुन रखा था कि ये साहिब कश्फो करामत बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह के वली हैं, मुकर्रबीन में से हैं, अफसोस कि ये बुजुर्ग तो ऐसे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हुजूर की जो तालीमात हैं उन पर ये अमल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ मुंह करके थूकने से मना फरमाया है। इरशाद फरमाया, मन तफला तजाहल किबलते जा यौमल क़ियामत व तफलहु बैना ऐनैह, यानी जिसने किबला की तरफ मुंह करके थूक दिया वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका थूक उसकी पेशानी पर लगा होगा। अगर इस महफिल में कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसकी पेशानी पर या उसके कुर्ते के दामन पर थूक लगा हो या खेखार लगी हुई हो तो कोई अपने बगल में उसे बैठना गवारा नहीं करता है, बल्कि हर आदमी उसे कहता है कि जाओ तुम पेशानी धुल करके आओ, अपना कपड़ा साफ करके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो किबला की तरफ मुंह करके थूकेगा तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका थूक उसकी पेशानी पर लगा होगा। सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाज़र रजुलु गैरो मामूनिन अला अदबिन मिन आदाब शरीयति फकैफा यकूनु अमीनन अला सिर्रि मिन असरारिल हक़, यानी ये शख्स आदाब शरीयत का पासो लिहाज नहीं रखता है, क्योंकि शरीयत के आदाब में से ये है कि किबला की तरफ थूका ना जाए। एहतराम किबला जिस तरह से मस्जिद के अंदर मलहूज है, ऐसे ही मस्जिद के बाहर भी एहतराम किबला मलहूज है। ये शख्स किबला की तरफ इसने मुंह करके थूक दिया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, हुजूर की सुन्नत ये है कि किबला की तरफ ना थूका जाए। किबला की तरफ थूकने से, किबला की तरफ मुंह करके थूकने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाज़र रजुलु गैरो मामूनिन अला अदबिन मिन आदाबि शरिया फकैफा यकूनु अमीनन अला सिर्रि मिन असरारिल हक़, यानी ये शख्स आदाबे शरीयत का, आदाबे शरीयत में से जो एक अदब है थूकने के ताल्लुक से, उस अदब का ये शख्स पासो लिहाज नहीं रखता है। तो वलायत तो अल्लाह ताला के असरार में से एक अजीम राज है, एक अजीम सिर है। मैं ये कैसे मान लूं कि वलायत का अमीन हो सकता है? इन सरफू यहां से वापस चलो। यहां तक कि फरमाया वलम युसल्लिम अलैहि, यानी सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सलाम भी नहीं किया, बल्कि अपने मुरीदों से इरशाद फरमाए इन सरफू, यानी यहां से वापस चलो। हमने जिनसे मुलाकात के लिए इतनी लंबी मसाफत तय किया, सफर की मशक्कत हमने झेली है, ये शख्स वलायत के मकाम पर फाइज नहीं हो सकता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं से वापस हो जाते हैं। मालूम हुआ कि औलिया किराम का मौक़िफ़ ये होता है, अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं उन खास बंदों का मौक़िफ़ ये होता है कि वलायत का मकाम पाने के लिए, वलायत के मनसब पर फाइज होने के लिए जहां फराइज की पाबंदी जरूरी है, वहीं साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल पैरा होना भी जरूरी है, तभी आदमी वलायत का मकाम पा सकता। इसलिए आज हम जिस महफिल में बैठे हुए हैं,
जश्न गौसुल वरा में हम इस वक्त बैठे हुए हैं। मखदूम सरैया की रूहानियत हम सब के सरों पर साया फगन है और इमामुल औलिया का फैजान जारी है। आपने मखदूम सरैया के बारे में पढ़ा, इमामुल औलिया के हालात आपने देखे। मखदूम सरैया किस तरीके से नमाज की पाबंदी फरमाते थे कि फर्ज तो फर्ज, आप सुनन और नवाफिल के भी पाबंद थे। इमामुल औलिया फर्ज तो फर्ज, सुनन और नवाफिल के भी पाबंद थे। बल्कि उनके बारे में ये बात तो बहुत मशहूर है कि वो साहिबे कश्फ थे, यहां तक कि अगर कोई उनके पास जाता था अपनी हाजत लेकर के, तो कब्ल इसके कि अपनी हाजत उनके सामने बयान करें, वो खुद ही उसे बयान करना शुरू कर दिया करते थे। और क्यों ना हो कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो मोमिनीन होते हैं, उनके बारे में हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, यानी मोमिन की फिरासत से बचो कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता। यानी जहां सारी मादी ताकतें फेल हो जाया करती हैं, वहां वली की निगाह मुशाहदा काम आया करती है। अल्लाह के नेक बंदों की रूहानियत वहां काम आया करती है। और क्यों ना हो कि अल्लाह के नेक बंदों की शान जब ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन नेक बंदों के बारे में इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी में इरशाद हुआ कि बंदा जब महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है तो मैं उसका वो कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका वो पांव हो जाता हूं जिससे वो चला करता है। और उसे अल्लाह की बारगाह में ऐसी महबूबियत होती है, ऐसी वजाहत अल्लाह की बारगाह में होती है कि हदीस कुदसी में इरशाद हुआ, वलइन सालनी लऊतियन्ना, यानी वो बंदा अगर मेरी बारगाह में किसी चीज का सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को रद्द नहीं करता, बल्कि मैं उसके सवाल पर जरूर उसे अता किया करता हूं। मैं उसके सवाल को कभी रद्द नहीं करता, उसके हाथ को खाली नहीं रखता, बल्कि मैं उसकी मुराद को पूरी करता हूं। मैं उसके सवाल पर जरूर उसे अता करता हूं, क्योंकि उसे अल्लाह की बारगाह में वजाहत और मकबूलियत हासिल हुआ करती। और औलिया किराम की शान तो बहुत अरफा वाला है। इस रुए जमीन पर आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग भी चलते फिरते नजर आते हैं कि बज़ाहिर उनकी शक्ल सूरत ऐसी होती है कि गुबार आलूद, ना बाल में कंघी, धूल से उनका जिस्म पटा हुआ, फटे पुराने कपड़े, यहां तक कि अगर वो दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो मालिके मकान उसे धक्का दे करके भगा दे, मगर उसे अल्लाह की बारगाह में कभी ऐसी वजाहत होती है कि हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, रुब्बा आशासा अकबर मदफूइन बिल अबवाब लव अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा, यानी इस रुए जमीन पर कितने ऐसे बंदगाने खुदा हैं अकबर जो गुबार आलूद होते, उनके जिस्म पर धूल पटी होती है, अशास परागंदा सर होते हैं, उनके सर के बाल बिखरे होते हैं, यानी ऐसा लगता है कि जमाने से उन्होंने कंघी नहीं की है। लिबास फटे पुराने होते हैं, मदफूइन बिल अबवाब, अगर दरवाजे पर वो खड़े हो जाएं तो उन्हें धक्का देकर के भगा दिया जाए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उन्हें ऐसी वजाहत होती है, ऐसी मकबूलियत होती है, वो अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे होते हैं कि लव अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा, कि अगर वो किसी बात में अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम जरूर पूरी फरमा देगा।
तो नेक बंदों की शान यही होती है कि हर काम में वो रज़ा इलाही चाहते हैं। उन्हीं नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। वस्बिर नफ्सका माल लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, यानी ऐ बंदे तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना वजह, वो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहा करते हैं। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो अशरे मुबश्शरा में से हैं। उन 10 सहाबा किराम में से एक हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मरीज तो आमा हज्जतिल वदा बिमक्का मरज़न अशफ़ैतु फीही अलल मौत, फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा के साल जब मैं मक्का मुकर्रमा आया तो मैं मक्का मुकर्रमा आकर के सख्त बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार हुआ कि मुझे अपने बारे में मौत का अंदेशा होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह मर्ज मेरे लिए मर्जुल मौत साबित होगा, इसी बीमारी में मुझे मौत आएगी। फरमाते हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिए तशरीफ लाए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी हालत देख रहे हैं कि मैं कितना सख्त बीमार हूं, और या रसूल अल्लाह मेरे पास बहुत सारा माल है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है। उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया अफाऊसी बेमाली कुल्ली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे वारिसीन में मेरे पास सिर्फ एक बेटी है। बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं लैसा यरसुनी इल्ला इब्नती, या रसूल अल्लाह मेरे वारिसीन में यानी ज़विल फुरूज में मेरे पास बस मेरी बेटी है। अफाऊसी बेमाली कुल्ली, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, पूरे माल की वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते हो। उन्होंने अर्ज किया फबिस्सुलुसैन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या 2/3 माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर सकता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला, 2/3 माल की भी वसीयत अपनी बेटी के लिए तुम नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने अर्ज किया फबिश्शत्र या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आधे माल की वसीयत मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूं? हजरते साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सवाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला, आधे माल की भी वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया फबिस्सुलुस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या 1/3 माल की वसीयत मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, हाँ 1/3 माल की वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए कर सकते हो और 1/3 माल भी ज्यादा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ साद इब्न अबी वक्कास इन्नका अंतज़रा वरसतका अग़निया खैरुम मिन अंतज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। ऐ साद इब्न अबी वक्कास तुम अपने वारिसीन को दुनिया में मालदार बना करके दुनिया से जाओ, ये इस बात से बेहतर है कि तुम अपने वारिसीन को इस हाल में छोड़ो कि तुम्हारे वारिसीन मुहताज रहें, तंग दस्त रहें, लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करें। ऐ साद बिन अबी वक्कास तुम अपने वारिसीन के लिए माल जरूर छोड़ करके जाओ, यानी पूरे माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए मत करना, ना ही 2/3 माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए करना, ना ही आधे माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए करना, हाँ 1/3 माल की वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए कर सकते हो। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, ऐ साद इब्न अबी वक्कास इन्नका अंतज़रुका वरसतका अग़निया खैरुम मिन अंतज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून नास। ऐ साद इब्न अबी वक्कास तुम अपने वारिसीन को मालदार बना करके दुनिया से जाओ, ये इस बात से बेहतर है कि तुम्हारे वारिसीन तंग दस्त रहें, बेदस्तो पा रहें, मुहताज रहें कि लोगों के सामने वो दस्ते सवाल दराज करें। ऐ साद इब्न अबी वक्कास ये भी सुन लो इन्नका लन तुनफ़िक़ा नफ़क़तन तब्तग़ी
बिहा वजहल्लाह इल्ला उजिरता अलैहा। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम अल्लाह की रजा के लिए जो भी अपना माल खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम पर अजर व सवाब अता फरमाएगा। हत्ता लुक्मा तरफुहा इला फी इमरातिक, यहां तक कि अगर तुम रजा इलाही के लिए एक लुक्मा मोहब्बत से अपने हाथ से अपनी बीवी के मुंह में डाल दो तो अल्लाह ताला उस पर भी तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। मेरे भाई जरा अंदाजा कीजिए कि कौन ऐसा शख्स है जो अपने हाथ से अपनी बीवी को लुक्मा नहीं खिलाता। खास तौर से जब नई नई शादी होती है तो कौन ऐसा शख्स है जो अपने हाथ से अपनी बीवी को निवाला नहीं खिलाता है, अपनी बीवी के मुंह में लुक्मा नहीं डालता है। लेकिन जरा नियतों का फर्क देखो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हत्ता लुक्मा तरफुहा इला फी इमरातिक, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम रज़ा इलाही के लिए जो भी माल अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह ताला उस पर तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। यहां तक कि रज़ा इलाही के लिए अगर तुम अपने हाथ से एक लुक्मा अपनी बीवी के मुंह में डाल दो तो अल्लाह ताला तुम्हें उस पर भी अजर व सवाब अता फरमाएगा। और फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बारे में जब मौत का अंदेशा जाहिर किया है उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अतखल्लफ बादा हिजरती, या रसूल अल्लाह मुझे अंदेशा है कि वो मक्का मुकर्रमा, जिस मक्का मुकर्रमा को मैंने अल्लाह रसूल की रजा के लिए छोड़ दिया है, अपना बाल अपना घर अपनी सारी जायदाद मैंने यहीं पर छोड़ दी है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मैंने यहां से हिजरत कर ली है। अब या रसूल अल्लाह मैं मदीना तैयबा से यहां आया, मक्का मुकर्रमा में मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं सख्त बीमार हो गया हूं और मुझे अपने बारे में अंदेशा हो रहा है कि या रसूल अल्लाह कहीं इसी में मेरी मौत ना हो जाए। इसलिए उन्होंने बारगाह रिसालत में अपने अंदेशे का जब इजहार फरमाया है, इजहार किया है और अर्ज किया अतखल्लफ बादा हिजरती या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हिजरत के बाद मैं ही मक्का मुकर्रमा ही में रह जाऊं और यहीं मेरी मौत ना हो जाए। इससे अंदाजा लगाइए कि वो सहाबा किराम जिन्होंने अल्लाह रसूल की रजा के लिए अपना वतन अजीज छोड़ दिया था, अपनी सारी दौलत कुर्बान कर दी थी, अपना सारा माल कुर्बान कर दिया था, अल्लाह रसूल की रजा के लिए मक्का से हिजरत करके वो मदीना तैयबा जा चुके थे। और अब जबकि मक्का फतेह हो चुका है मगर इसके बावजूद वो सहाबा किराम मदीना तैयबा में रहने के बाद, मदीना तैयबा की सुकूनत इख्तियार करने के बाद फिर दोबारा मक्का मुकर्रमा में रहना नहीं चाहते थे। इसलिए कि मदीनतुर रसूल था, मदीनतुर रसूल में सुकूनत इख्तियार करने के बाद अब सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा में रहना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया अतखल्लफ बादा हिजरती या रसूल अल्लाह हिजरत के बाद कहीं मैं यहीं पर रह ना जाऊं, कहीं यहीं मेरी मौत ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जरा समाअत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साद इब्न अबी वक्कास, पहले तो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया ऐ साद इब्न अबी वक्कास तुम अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी अपना माल खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को और बुलंद फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ साद इब्न अबी वक्कास ला लका अन तखल्लफ बादी हत्ता यंतफिअ बिका अक़वाम व युज़र्र बिका आखरू। ऐ साद इब्न अबी वक्कास तुम सुन लो, जिस बीमारी में तुम मौत का अंदेशा जाहिर कर रहे हो इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, किसी मरीज के बारे में वो ये नहीं बता सकता है कि इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं। यही फर्क है एक नबी में और एक दुनियावी डॉक्टर में, यही फर्क कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं लाल लकान तखल्लफ बादी ऐ साद इब्न अबी वक्कास सुन लो, जिस बीमारी में तुम मौत का अंदेशा जाहिर कर रहे हो इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी, बल्कि अभी तो तुम्हारी जिंदगी इतनी लंबी है कि मेरे बाद भी तुम इस रुवे जमीन पर बाहयात रहोगे।
यहां तक कि कुछ लोगों को तुम्हारी जात से फायदा पहुंचेगा और कुछ लोगों को तुम्हारी जात से नुकसान भी पहुंचेगा। इससे अंदाजा लगाइए कि निगाहे नबुव्वत हजरत साद इब्न अबी वक्कास का माजी भी देख रही थी, उनका हाल भी देख रही थी, उनका मुस्तकबिल भी देख रही थी, उनके बारे में निगाहे नबुव्वत ये भी देख रही थी कि मुस्तकबिल में ये बाहयात रह करके कैसे कैसे अजीम कारनामे अंजाम देंगे, इस्लाम के किस तरीके से खिदमत करेंगे और कैसे कैसे कारनामे और कैसी कैसी फतूहात इनके हाथों पर अंजाम पजीर होंगे। इरशाद फरमाया हत्ता यंतफिया बिका अक़वाम व युज़र्रा बिका आखरून। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा और बहुत सारे लोगों को तुम्हारी जात से नुकसान भी पहुंचेगा। चुनांचे तारीख आलम गवाह है कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तवील जमाने तक बाहयात रहे, यहां तक कि आप ही के हाथ पर इराक फतेह हुआ है, आप ही के हाथ पर ईरान फतेह हुआ है और जो लोग ईमान ले आए उन्हें आपकी जात से फायदा पहुंचा और जो ईमान नहीं लाए उन्हें आपकी जात से नुकसान पहुंचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबुव्वत ये सब कुछ देख रही थी और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाहों के सामने कर दिया है, तो मैं सारी कायनात को और इस कायनात आलम में ता क़यामत जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ मैं अपनी निगाह से ऐसे देखता हूं जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रुहु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए यूं गोया होते हैं, या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पर आया नहीं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वस्बिर नफ्स का माल लदीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। ऐ बंदे तुम अपने आप को उन नेक लोगों की सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, वो हर काम में अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, रजा इलाही के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इस वक्त अल्लाह के उन्हीं नेक बंदों के जिक्र की महफिल में हैं और ये फरमाया गया है इंदा जिक्र सालिहीना ततनज़्ज़लु रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक बंदों का जहां पर जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। वो नेक बंदे जहां तशरीफ फरमा होते हैं वहां भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और दुनिया से वो चले जाते हैं, अपनी कब्र में आराम फरमा होते हैं, वहां भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। क्योंकि ऐसे बंदों के बारे में कुरान करीम में इरशाद हुआ वह इबादुर रहमान, यानी वो रहमान के बंदे हैं। यहां पर हमारे बहुत सारे तलबा भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना में जिस मकाम में जिस इसमें मुकद्दस का जिक्र ज्यादा लायक और ज्यादा मुनासिब होता है उस मकाम में उसी इसमें मुकद्दस का जिक्र आता। जैसे कुरान पाक में इरशाद हुआ इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार करो, तो ये मकाम इस्तिगफार का, अपने रब से मगफिरत का सवाल करो, तो ये इस्तिगफार का मकाम है। अब ऐसे मकाम में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में गफ्फार का जिक्र ज्यादा मुनासिब, इसलिए कुरान पाक में इरशाद हुआ इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, अपने रब से इस्तिगफार करो, मगफिरत का सवाल करो, यकीनन वही तुम्हारी मगफिरत फरमाएगा। तो अब यहां इरशाद हो रहा है वह इबादुर रहमान, यानी रहमान के बंदे। आखिर क्या वजह है कि 99 अस्माए हुस्ना में यहां पर रहमान का जिक्र आ रहा है। अल्लाह के जहां इन नेक बंदों का तज़किरा हो रहा है वहां रहमान का जिक्र हो रहा है।
कुरान पाक का इरशाद है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, यानी रहमान के वो बंदे कि जब रुए जमीन पर चलते हैं तो बड़ी आहिस्तगी के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़ी मतानत के साथ चला करते हैं। वैज़ा खातबहुल जाहिलूना कालू सलामा, और जब जाहिल और नादान उनसे मुखातिब होते हैं तो बस सलाम कहा और सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो बंदे ऐसे होते हैं जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारा करते हैं। तो यहाँ पर इबादुर रहमान इरशाद हुआ, मालूम हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि जहां भी रहते हैं अल्लाह की रहमत उनके ऊपर नाजिल होती है। उनकी मजलिस में जो लोग बैठे रहते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और उनका जब जिक्र होता है उस वक्त भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसीलिए फरमाया गया इंदा जिक्र सालिहीना ततनज़्ज़लुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ऐसे नेक बंदों का तज़किरा करने का, उनसे मोहब्बत करने का, उनकी सोहबत में रहने का हमें हुक्म दिया गया। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाक अन्हुम, यानी तुम अपने आप को उनकी सोहबत में रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, रब ताला के जिक्र से रत्बुल लिसान रहते हैं, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, और तुम्हारी निगाहें उनके चेहरों से ना हटें बल्कि उनके चेहरों का दीदार करते रहना। अब मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी ख़ता हुई हो वो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।